अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इंशाअल्लाह आज के इस क्लिप के अंदर हम आपको बहुत ही अहम मालूमात से आगाह करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आज के इस क्लिप के अंदर हम आपको बताएंगे कि नज़र बद होती क्या है, इसके अलामात क्या है, इसका शरई और गैर शरई इलाज क्या है, और अगर कोई बहन या भाई नज़र बद के अंदर मुब्तला हो जाए तो वो अपना इलाज किस तरह करे। तो सबसे पहले जानिए कि नज़र बद है क्या। नज़र बद के बारे में इंशाअल्लाह हम आपको चंद एक हदीस बयान कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद से अल्लाह की पनाह तलब करो। अगर कोई चीज़ तकदीर पे गालिब आ सकती है तो वो नज़र बद है। एक दूसरी हदीस है जिसके अंदर सैयदा अस्मा बिनते उमैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु जाफ़र को नज़र बद लग जाती है, क्या मैं उनको दम कर सकती हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जी हाँ, अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब आ सकती है तो वो नज़र बद है। एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक नज़र बद इंसान पर असरअंदाज होती है, हत्ता कि अगर वो एक ऊंची जगह पर हो तो नज़र बद की वजह से नीचे भी गिर सकता है। और दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद का लगना बरहक है और इंसान को ऊंचे पहाड़ से भी नीचे गिरा सकती है। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। इससे पता चला कि नज़र बद की वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है, हत्ता कि जानवर को नज़र बद लग जाती है और वो नज़र बद की वजह से बीमार पड़ जाता है, इतना कमज़ोर लागर हो जाता है जिसकी बिना पर उसको ज़िबा करना पड़ जाता है। तो इससे पता चला कि नज़र बद सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और नज़र बद सिर्फ़ और हासद की ही नहीं लगती बल्कि नेक लोगों की भी नज़र लग जाती है। आपके सामने एक साहबी रसूल का वाक़या बयान करते हैं कि एक साहबी रसूल नहा रहे थे, पास एक साहबी रसूल गुज़रे तो उसको देखकर कहता है कि आपका तो जिस्म बहुत ही खूबसूरत है, इससे पहले तो मैंने किसी नौजवान लड़के का भी ऐसा जिस्म नहीं देखा। इतनी बात कहने की थी कि वो वहाँ से चले गए। उसकी कहने की देर थी कि वो साहबी रसूल वहीं पर गिर पड़े, यानी बीमार हो गए, और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना पड़ा और जाके कहा कि अल्लाह के नबी फ़लाँ साहबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आएँ। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो बहुत ज़्यादा उसको देखकर गुस्से में आए और कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, किसने आपको कुछ कहा तो नहीं? उसने कहा कि मेरे पास से सहाबी रसूल गुजरे थे, उन्होंने मुझे इस तरह कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको बुला के लाया जाए। जिस वक्त आए तो उसने कहा कि तुम अपने भाइयों को क्यों कत्ल करते हो? तुमने इसको देख के माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, लिहाजा तुम अपने भाई के लिए वज़ू करो। जिस वक्त उसने वज़ू किया तो वज़ू का पानी लेकर सहाबी रसूल की पीठ के पीछे बहा गया तो वो फ़ौरन ठीक हो गए। यह नज़र बद का इलाज। इससे पता चला है कि जहाँ पर हासदीन है वहाँ पर नेक लोगों की भी नज़र लग जाती है। नज़र बद किन किन चीज़ों को मुतासर कर सकती है? सबसे पहली बात कि नज़र बद इंसान, जानवर, सवारी, घर, मकान, दुकान, इन चीज़ों को नज़र मुतासर कर सकती है। अब इनकी अलामात क्या है? जिस बंदे को नज़र बद लग जाए उसकी अलामात क्या हैं? तो सबसे पहली बात यह कि जिसको नज़र बद लगती है अचानक उसकी सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है, यानी सुस्ती, काली, बेचैनी, अकड़पन, आँखों का गर्म हो जाना, इस किस्म के फ़ौरन उसके साथ मामलात पेश आना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर छाइयाँ, कील, मुँह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बीमार पड़ जाता है। इसके अलावा जिस जानवर को नज़र बद का मामला बन जाता है वो कमज़ोर, दुबला, पतला, लागर, अच्छे से अच्छा चारा डालने से भी वो सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना नहीं होता। ये है जानवर को नज़र बद लगना। सवारी को नज़र बद लगने से मुराद क्या है कि चलते चलते कहीं पर टायर पंचर हो जाना या उस किसी हादसे के अंदर वो मुब्तला हो सकती है। घर, दुकान, फैक्ट्री के अंदर से जिस वक्त नज़र बद का मामला होता है तो बरकत उठ जाती है, घर के अंदर रहने को जी नहीं करता, सुस्ती, काली, बेचैनी जिस्म पर तारी हो जाती है, वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं इनके गैर शरई इलाज क्या है। जिस बंदे को नज़र बद होती है तो बाज़ लोग क्या करते हैं, सुर्ख मिर्च लेंगे, 7 सुर्ख मिर्च लेंगे, उसके 7 दाएँ 7 बाएँ, उसको वार देंगे, वारने के बाद उसको चूल्हे के अंदर फेंक देंगे और कहते हैं कि अगर बदबू आई तो उसको नज़र बद नहीं है, इसको कोई और मसला, अगर बदबू ना आई तो फिर इसको नज़र बद का मसला है। ये भाइयों तरीका गैर शरई है। इसके अलावा और दूसरा तरीका क्या है, यानी 7 सुर्ख मिर्च लेंगे, गली के तिनके लेंगे, फटकड़ी लेंगे और माचिस की तीलियाँ लेंगे, 7 दाएं से 7 बाएं से उसको वार के फिर उसको 7 जूते लगाएंगे और उसको चूल्हे के अंदर फेंक देंगे। भाइयों ये भी तरीका गैर शरई है। और कुछ अहबाब क्या करते हैं, वो सुनारों से नज़र कंडा बनवा लेते हैं और वो बच्चे के गले के अंदर डाल देते हैं, यानी इसके पहनने से क्या होगा, बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। तो भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है। इसके अलावा क्या करते हैं कि यानी एक
काली डोरी लेंगे, उसके ऊपर 11 गिरे लगा के बच्चे के गले के अंदर डाल देते हैं कि इसके पहनने से भी बच्चे को नज़र बद का मामला नहीं होगा। तो ये भी भाइयों गैर शरई इलाज है, इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा क्या करते हैं, यानी जूता लेंगे और जूते को उल्टा करके उसके ऊपर अपनी नाक को रगड़ेंगे। कहते हैं कि इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात ज़ायल हो जाते हैं। तो भाई इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात ज़ायल नहीं होते हैं। माशरे के अंदर माएँ क्या करती हैं, बच्चे को नहला धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहना के उसके चेहरे के ऊपर या उसके गाल पे या उसकी गर्दन के पास काला तिल लगा देती हैं और कहती हैं कि इस तरह लगाने से नज़र बच्चे को नहीं लगती। तो ये भी गैर शरई तरीका है। इसके अलावा बच्चे के गले के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तावीज़ात लटका दी जाती हैं, डोरी डाल दी जाती है या कुछ छल्ला पहना दिया जाता है या हाथ के अंदर कोई कड़ा वगैरह डाल दिया जाता है। तो भाइयों इससे भी नज़र बद के असरात ज़ायल नहीं होते, ये भी गैर शरई तरीका है। इसी दरबार से छल्ला कड़ा डोरी मंगवा के बच्चे को पहना दी जाती है और कहते हैं कि इससे भी नज़र बद के असरात ज़ायल हो जाते हैं। तो भाइयों इससे भी नज़र बद के असरात ज़ायल नहीं होते। इसके अलावा क्या करते हैं कि जिसको नज़र बद लगी होती है उसके सर से मूंगी मसर गोश्त वगैरह को वार के किसी बियाबान जगह के अंदर फेंक आते हैं कि इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात ज़ायल हो जाते हैं। तो भाई ये ऐसा करने से भी नज़र बद के असरात ज़ायल नहीं होते, ये भी गैर शरई तरीका है। अब बताते हैं कि जानवर से किस तरह नज़र बद के असरात को ज़ायल किया जाता है। बाज़ देखा है कि हमने जानवर के गले के अंदर तवीज़ लटका देते हैं और बाज़ हमने देखा है कि जानवर के गले के अंदर धागा वगैरह बांधा होता है या कुछ चमड़े की जो जूती वगैरह होती है वो काट के उसके गले के अंदर बांध दी जाती है। इस तरह भाई जो जानवर नज़र बद का शिकार होता है उसके भी असरात इस तरह ज़ायल नहीं होते। और इसके अलावा क्या होता है कि बाज़ सवारियाँ हैं उनको नज़र बद से महफूज करने के लिए क्या करते हैं जी, कोई काला कपड़ा उसको बांधा होता है या छोटे बच्चे का या किसी बुज़ुर्ग का खुस्सा वगैरह उसके पीछे बांध दिया जाता है जी। इस तरह करने से नज़र बद से हमारी सवारी महफूज रहेगी या तवीज़ वगैरह उसके पे बांध दी जाती हैं। तो भाई ये भी गैर शरई तरीका है, इससे भी नज़र बद के असरात को ज़ायल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा क्या करते हैं, घर दुकानें फैक्ट्री है वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ऊँट की हड्डियाँ को लेकर सेन में या छत के ऊपर या कहीं जगह पर उसको दफन कर देते हैं। जिस तरह करने से हमारा घर जादू जिन्नात और नज़र बद के असरात से महफूज रहेगा। भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है, इस तरह करने से नज़र बद के असरात ना तो ज़ायल होते हैं और ना ही घर दुकान फैक्ट्री नज़र बद के असरात से महफूज रहती है। और इसके अलावा क्या करते हैं, घर दुकान फैक्ट्री है तो वहाँ पर उसके कोने के अंदर छोटी सी हंडिया वगैरह रख देते हैं। यानी इस तरह रखने से हमारा जो घर है दुकान वो नज़र बद के असरात से महफूज रहेगा। भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है, इस तरह भी करने से वो घर दुकान फैक्ट्री नज़र बद से महफूज नहीं रहेगी। या क्या करते हैं, किसी जगह पर काला कपड़ा लटका देते हैं कि इस तरह करने से हमारा घर नज़र बद के असरात से महफूज रहेगा या नज़र बद के असरात ज़ायल हो जाएंगे। तो भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है। या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बुज़ुर्गों की तस्वीरें लटका दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अबारात लिख के लटका दी जाती हैं, तवीज़ वगैरह घर के अंदर दफन कर दी जाती हैं, दरवाज़ों में टाँक दी जाते हैं। तो भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है, इससे भी नज़र बद के असरात वगैरह ज़ायल नहीं होते। और जो आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से काम होता जा रहा है कि घर को कीला जाता है, वो क्या करते हैं, आपसे 4 कीले लेंगे और के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मंत्र वगैरह या दुआएं वगैरह पढ़ के फूंक देंगे और कहेंगे कि इन कीलों को घर ले जाओ और घर के चारों कोनों के अंदर इनको ठोंस दो। इस तरह करने से आपका घर दुकान फैक्ट्री नज़र बद के असरात से महफूज रहेगा, अगर है तो उसके असरात ज़ायल हो जाएंगे। भाइयों ये भी गैर शरई तरीका है, इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात वगैरह ज़ायल नहीं होते। अब हम आपको बताते हैं कि नज़र बद के असरात को किस तरह ज़ायल किया जाता है। सबसे पहले जिस बंदे को नज़र बद लगी हुई है वो क्या करे, जो भी उसने छल्ला कड़ा कोडा तमीमा गले के अंदर पहना हुआ उसको उतार दे, रुजुआ इल्लल्लाह और शिफा मिन जानिबिल्लाह का यकीन रखते हुए। अगर तो उसको पता है कि मुझे फ़लाँ बंदे की नज़र लगी है, उसके पास जाए और उसे प्यार मोहब्बत से कहे कि भाई मुझे शक है कि आपकी नज़र ने मुझे मुतासर किया है, तो आप मेरे लिए वज़ू करें। जिस वक्त वज़ू करे उस पानी को अपने पीछे पीठ के पीछे बहा दिया जाए। इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात फ़ौरी तौर पर ज़ायल हो जाएंगे। अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर वो सुबह शाम के अस्कार का खुसूसी तौर पर एहतमाम करे, सुबह शाम के अस्कार करे। इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात बहुत जल्द ज़ायल हो जाते हैं। और इसके अलावा खुसूसी तौर पर उन दुआओं का एहतमाम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के असरात को ज़ायल करने या नज़र बद के असरात से महफूज रहने के लिए हमें बताई हैं। जैसे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनि लाम्मा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शयातीन अन यहज़ुरून। और इसके अलावा जो दमे जबरील है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर किया करते थे, बिस्मिल्लाह यरकीका मिन कुल्लि शैइन यज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाह यरकीका।
इसके अलावा है बिस्मिल्लाह युबरीक व मिन कुल्ली दाइन यशफीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी ऐन। ये पढ़ के अपने आप को दम करे और इसके अलावा किसी नेक बुज़ुर्ग से जाकर अपने आप को दम करवाए। इस तरह करने से भी नज़र बद के असरात बहुत जल्द ज़ायल हो जाते हैं। और इसके अलावा सदका खैरात का खुसूसी तौर पर अहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खैरात करने से भी बहुत सी बलाएँ टल जाती हैं। कोई जानवर आप देखते हैं कि उसको नज़र बद का शिकार है तो क्या करे, सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़े, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े और 7 मरतबा मौविज़ातैन पढ़ के पानी के अंदर फूंक करके उसका पानी भी पिलाया जाए और पानी के छट्टे वगैरह उस पर मारे जाएँ। इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर उससे जो नज़र बद के असरात हैं वो ज़ायल हो जाएंगे। इसके अलावा जो घर, दुकान या फैक्ट्री है उसके अंदर से जो भी तवीज़, कोडा, तमीमा यानी जो भी इस तरह की गैर शरई चीज़ें अगर दफन हैं या लटकाई हुई हैं या किसी जगह पर रखी हुई हैं, उनको निकाल दिया जाए, उनको तलफ़ कर दिया जाए या बहा दिया जाए। और वहाँ पर रहने वाले तमाम अहबाब खुसूसी तौर पर नमाज का एहतमाम करें, गैर शरई अमूर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दे। उस दुकान, घर या फैक्ट्री में रहने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं या मालिकान हैं वो नमाज़ों का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है वो घर जिन्नात के शर से महफूज रहता है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपने दुकान, घर या फैक्ट्री के अंदर सूरत बकरा की तिलावत का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को नज़र बद के असरात से महफूज रखे और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र बद से बचने की दुआएं मनकूल हैं उनका सुबह शाम खुसूसी तौर पर एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।